नमस्कार, मैं आदर्श यादव और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में 5 महीने से भी कम का समय शेष है। वादे और घोषणाओं का दौर चालू हो गया है। इसी बीच खबर है कि योगी सरकार राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने वाली। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सूबे की योगी सरकार राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 2 साल आगे बढ़ाने का फैसला ले सकती है। सूत्रों ने बताया कि हाल ही में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग में राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 2 वर्ष बढ़ाने का एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की सरकार को भेजा गया है। इस पर मंथन चल रहा है। अगर योगी सरकार इस फैसले पर मुहर लगा दे तो इस फैसले से प्रदेश के लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। साथ ही योगी सरकार को आगामी चुनाव में इसका बड़ा फायदा भी मिल सकता है। सरकार इस मुद्दे पर पुरजोर कोशिश कर रही है। आइए एक रिपोर्ट के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। आपको बता दें, प्रदेश के कर्मचारी महासंघ ने राज्य अधिकारियों व कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने को लेकर कई बैठकें भी की हैं। महासंघ पदाधिकारियों का कहना है कि जब शिक्षक 62 वर्ष, प्रोफेसर 65 वर्ष, चिकित्सक 65 वर्ष तक सेवाएं देते हैं, जबकि राज्य कर्मचारियों को 60 साल में अयोग्य मानकर रिटायर कर दिया जाता है। इसी वजह से सरकारी विभागों में इस समय करीब 60% कर्मचारियों की कमी है। इससे कार्यरत कर्मचारियों पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। कर्मचारी महासंघ का कहना है कि भाजपा शासित राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो यूपी के कर्मचारियों के साथ यह अन्याय क्यों? जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने और झारखंड सरकार ने कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए, उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनकी जो सेवानिवृत्ति की सीमा है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है उन सरकारों का। उसी क्रम में, क्योंकि हम भी कर्मचारियों के नेता हैं और कर्मचारी के मुद्दे उठाते रहते हैं, हमारी भी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी, हमारी वर्तमान योगी जी की लोकप्रिय सरकार, ये भी अपने जो पड़ोसी राज्य है जहाँ पे भाजपा की सरकार है, उनसे एक प्रेरणा लेते हुए उत्तर प्रदेश में भी यहाँ के कर्मचारियों को एक संदेश देने के लिए हमारी जो सेवानिवृत्ति की सीमा 60 वर्ष है उसको बढ़ाकर 62 वर्ष कर दे। क्योंकि सरकारी सेवा में आने वाला आदमी जैसे जैसे उत्तरोत्तर उसकी आयु बढ़ती है तो उसका अनुभव भी बढ़ता है, और विकास योजनाएं हों, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, जितने अनुभवी लोग आपके पास फील्ड में होंगे उतने अच्छे से सरकार की। राजपत्रीय अधिकारी संघ में क्या दायित्व है और अभी आप किस पद पर स्थापित हैं सचिवालय में? मैं अर्जुन देव भारती मेरा नाम है। मैं राजपत्रीय अधिकारी संघ में 10 साल से कार्यरत हूँ और यहाँ सचिवालय में हमारा सचिवालय स्तर का संगठन है, और हम जितने राजपत्रीय अधिकारी सचिवालय के हैं, अनुभाग अधिकारी से लेकर विशेष सचिव तक, उनकी जितनी मांगें हैं सेवा संबंधी समस्याएं, प्रोन्नति और तमाम इशू को यहाँ उठाते रहते हैं। यही हमारा कार्य है और इसी काम में हम लगातार प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2001 में राजनाथ सिंह के शासनकाल में राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। अब प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार है, इसीलिए रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की संभावनाएं नजर आ रही। बता दें कि भाजपा शासित छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी यह नियम लागू हो सकता है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु बढ़ा देती है तो सरकार अपनी विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा सकेगी। इसके साथ ही साथ रिटायरमेंट पर देय प्रभारी भरकम भुगतान से 2 साल तक राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में इससे पहले 2007 में मायावती के शासनकाल में भी राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। सरकार ने पेंशन के बढ़ते खर्च और रिटायरमेंट के पश्चात कर्मचारियों को दी जाने वाली भारी भरकम धनराशि के बोझ को कम करने के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन तत्कालीन कैबिनेट सचिव के स्तर पर यह पत्रावली रोककर प्रस्ताव हटा दिया गया, जिसके बाद आज भी यह प्रस्ताव अधर में लटका है और कर्मचारी महासंघ लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या योगी सरकार इसको लागू कर पाएगी या फिर यह बस एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगा। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।